हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग पिक्चर। हाइजेनबर्ग पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टेट वेक्टर जो होता है वो कैसे इवॉल्व करेगा। फिर हम लोग देखेंगे हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी हाइजेनबर्ग पिक्चर में। फिर हम लोग देखेंगे कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो हाइजेनबर्ग पिक्चर में कैसे लिखा जाएगा। ओके, सो लेट्स डू द हाइजेनबर्ग पिक्चर। सो द हाइजेनबर्ग पिक्चर या हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर मीन्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो इसमें होता क्या है कि जो स्टेट वेक्टर होगा वो टाइम फ्रोजन होगा। द टाइम डिपेंडेंस, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ स्टेट वेक्टर is completely frozen, ओके। तो इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। और इसमें जो हाइजेनबर्ग पिक्चर में जो आपके पास स्टेट वेक्टर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, साई टी एच यहाँ लगा दिया जाएगा। ओके, किट साई टी एच। ओके, सो दिस एच रिप्रेजेंट द हाइजेनबर्ग पिक्चर ऑफ साई टी। एंड यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी ये आपका डिफाइन एक तरीके से होता है यू डैगर फंक्शन ऑफ टी and your kit psi t, where kit psi t is nothing but this is written in terms of Schrödinger picture। अगर kit के ऊपर h नहीं लिखा हुआ है या कोई नोटेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अगर कोई नोटेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये Schrödinger पिक्चर में लिखा हुआ है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। सो हाइजेनबर्ग पिक्चर में जो आपके पास किट साई होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यू डैगर। ओके, सो दिस इज ऑपरेटर यू डैगर टी साई टी। और आपको पता है कि साई टी जो होता है वो क्या होता है, आपके पास स्टेट वेक्टर होता है इन श्रोडिंगर पिक्चर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज योर यू डैगर टी एंड साई टी जो होगा वो क्या होगा, यू कैप साई जीरो। ओके, यू कैप साई जीरो। और यू डैगर यू, सो बेसिकली दिस यू इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सो यू डैगर यू, क्योंकि यू यूनिटरी ऑपरेटर होता है तो इसका मतलब है कि साई टी एच जो होगा दैट इज नथिंग बट साई जीरो किट। ओके, सो यानी कि जो साई टी एच है वो क्या होगा, इट इज जस्ट श्रोडिंगर पिक्चर का जो साई जीरो होगा उसके बराबर होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो टाइम डिपेंडेंस ऑफ स्टेट वेक्टर जो होता है हाइजेनबर्ग पिक्चर में that is completely frozen in time। so this does not include any time dependence। it means कि अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे साई टी एच का, गेट साई टी एच का, that will give you zero, okay। so what is this u? U is nothing but we know your u is nothing but फ्रॉम द श्रोडिंगर पिक्चर इट इज जस्ट टी जीरो अगर होता है तो उस केस में हो जाता है ई की पावर माइनस आई टी माइनस टी जीरो एच कैप अपान एच क्रॉस। ओके, इतना होता है। तो अगर आप जस्ट टी जीरो बराबर जीरो ले लोगे सो आ जाएगा यू कैप टी इज नथिंग बट यू कैप टी एंड टी जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो जैसे ही आप जीरो रखोगे तो टी जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस आई टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस। इतनी वैल्यू हो जाएगी u की। ओके, सो दिस इज योर u एंड व्हाट इज योर u डैगर। व्हेन यू टेक u डैगर, सो यहाँ पे डैगर आएगा तो इसका मतलब ये स्टार हो जाएगा। सो दिस इज प्लस आई, टी तो आपका टी ही रहेगा, एच कैप का डैगर क्योंकि एच कैप हर्मिशियन है, हैमिल्टोनियन इज ऑलवेज हर्मिशियन, तो ये आपका एच कैप ही रहेगा। तो इसका मतलब है u डैगर जो होगा फंक्शन ऑफ t is nothing but e की पावर i t h कैप अपॉन h क्रॉस। ओके, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्टेट वेक्टर होता है, स्टेट वेक्टर जो हमारे पास है दैट इज साई t इन हाइजेनबर्ग पिक्चर इट इज गिवन बाई e की पावर i t h कैप, e की पावर i t
ये हम लोगों ने कैसे लिखा, क्योंकि ये है आपके पास कहाँ पे है, ये है राइट। यू डैगर टी साई टी के बराबर होगा। सो यू डैगर, तो यू डैगर की वैल्यू हम लोग रख देंगे। सो व्हाट इज योर यू डैगर? यू डैगर इज नथिंग बट इट इज ई की पावर आई टी, यहाँ आ जाएगा ई की पावर आई टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस into Schrodinger picture, that is ket psi t. Okay, so this is your Heisenberg picture in terms of Schrodinger picture with multiplication of e की power I t h cap upon h cross. Perfectly fine, right? So अगर हम लोग यहाँ पे expectation value निकालें in terms of what? In terms of Schrodinger picture. So let's calculate the expectation value. So expectation value क्या होगी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू? एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम श्रोडिंगर पिक्चर की बात करें तो वो होता है, इट इज जस्ट वन सेकेंड, इट इज जस्ट योर साई टी ए कैप, ओके, एंड साई टी, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारा केट साई टी जो है वो नॉर्मलाइज है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास साई टी क्या होता है। तो साई टी हमारे पास है, वन सेकेंड, सोसाइटी अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास होता है, इट इज जस्ट योर ई की पावर माइनस आई टी, या वन सेकेंड, श्रोडिंगर पिक्चर में साई टी क्या होता है? यू यूनिटरी ऑपरेटर एंड साई ऑफ जीरो, ओके। सो व्हाट इज दिस यू? दिस इज नथिंग बट ई की पावर माइनस आई एंड टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस, एंड दिस इज योर केट साई जीरो, ओके राइट। और अगर आप इसका डैगर लोगे दोनों साइड में तो ये आपका केट है, तो ये ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर साई टी, एंड ये आपका जब डैगर लोगे तो ये पलट जाएगा, ओके। सो दिस इज ओके, सो लेट्स डू दैट। सो ये हो जाएगा यू कैप साई जीरो इसका डैगर, राइट। सो व्हेन यू डू दैट, सो यू हैव साई टी, ये इधर आएगा साई ऑफ जीरो का डैगर, ओके, एंड यू कैप का डैगर, क्योंकि जब डैगर अंदर जाएगा तो ऑर्डर को चेंज कर देगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ओके। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज किट और इसका डैगर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ब्रा साई जीरो, और ये यू कैप डैगर है। सो यू कैप डैगर का मतलब हो गया ई की पावर आई टी, ये है यू कैप डैगर, सो ई की पावर आई टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस, तो इसकी आ जाएगा साई टी, ओके राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर। सो हमारे पास क्या आएगा? सो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा, वन सेकेंड, सो दिस इज योर साई टी ए कैप एंड दिस इज ऑल्सो योर साई टी, ओके। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर ब्रा, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रा है और यहाँ से लेके यहाँ तक केट है। सो ब्रा की जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साई टी है तो जीरो के टर्म में अगर रखेंगे, सो ये हो जाएगा साई जीरो, परफेक्टली फाइन, ई की पावर आई टी एच कैप, सो दिस इज योर टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस, ओके। फिर उसके बाद ए कैप आ गया, फिर उसके बाद ये हो गया ई की पावर माइनस आई टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस, और ये गेट है तो ये हो जाएगा साई जीरो गेट, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साई जीरो, व्हाट इज योर साई जीरो? दिस इज योर साई टी एच, ओके। और मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट योर ए एच, राइट। और ये जो साई जीरो है, साई जीरो इज नथिंग बट साई जीरो साई टी एच के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो स्टेट वेक्टर होता है वो इसके बराबर होता है। सो वी कैन राइट हियर, जहाँ पे वेयर, लेट्स यूज दिस कलर, वेयर वी हैव यूज्ड साई टी एच इज इक्वल टू साई जीरो एच, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था, ओके। सिमिलरली ये ब्रा के लिए है, केट के लिए जब करेंगे तो केट के लिए भी सेम होगा, ओके, यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, राइट। और ये आपके पास हो जाएगा साई टी एच इज नथिंग बट
psi 0 h. Okay, and what is your ah? Any operator in Heisenberg picture representation that is given by e की power it h cap upon h cross a cap, और ये हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस आई टी एच कैप अपॉन h क्रॉस। तो ये हो जाएगा आपके पास हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर ए की वैल्यू। ओके, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहे आप श्रोडिंगर पिक्चर में निकालो चाहे आप हाइजेनबर्ग पिक्चर में निकालो, दोनों में ही क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज सेम, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम in Schrodinger picture and Heisenberg picture. ओके राइट। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे तो ये आपका AH, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर होगा वो श्रोडिंगर पिक्चर में जो ऑपरेटर होता है उसके बराबर हो जाएगा। सो AH 0 इट्स सेम एज a कैप 0। a कैप लिखा है, यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब है ये कौन सा पिक्चर में है, ये श्रोडिंगर पिक्चर में है। ओके, और दूसरा क्या है कि आपके पास t इज इक्वल टू 0 जैसे ही करोगे तो जो साई 0 h होगा दैट इज इक्वल टू साई 0 गेट साई 0, राइट, क्योंकि यहाँ पे जस्ट t होता है, श्रोडिंगर पिक्चर में ये होता है जस्ट गेट साई 0, तो जो साई t होता है हाइजेनबर्ग पिक्चर का वो साई 0 श्रोडिंगर पिक्चर के बराबर होता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही कोइंसाइड करेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपका ऑपरेटर और स्टेट वेक्टर हाइजेनबर्ग पिक्चर का और श्रोडिंगर पिक्चर का सेम होगा। ओके, नाउ लेट्स डिराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइजेनबर्ग पिक्चर, या इसका एक दूसरा नाम भी है हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन। हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या होगा। सो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास ए कैप ऑपरेटर है, लेट्स एज्यूम ए कैप does not depend explicitly on time। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डेल ए कैप अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल ए कैप अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो ये हमारे पास हो गया इतना। तो अगर हम बात करें AH की, AH कैप की बात करें तो ये कितने बराबर था, e की पावर आई टी एच कैप अपॉन h क्रॉस a कैप e की पावर माइनस आई टी एच कैप अपॉन h क्रॉस, या अगर u के टर्म में लिखेंगे सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर u कैप डैगर, दिस इज योर a कैप and this is your u cap। okay, so let's differentiate it, so this is your d by dt। okay, so let's do that, so this is your d by dt ah cap, ये हो जाएगा d by dt of this thing। okay, so let's चाहे तो हम ये वाला ले लें एक्सप्रेशन, चाहे तो ये वाला ले लें, so let's use this thing e की पावर आई टी एच कैप अपॉन h क्रॉस a कैप e की पावर माइनस आई टी एच कैप अपॉन h क्रॉस, इतना हो जाएगा। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन इंटू थर्ड प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ए एच कैप इज नथिंग बट डेल बाई डेल टी, सबसे पहले इसका जाएगा e की पावर आई टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस। ओके, इतनी वैल्यू हो गई, फिर आ जाएगा ए e की पावर माइनस आई टी एच कैप अपॉन एच क्रॉस। ओके, फिर आ जाएगा प्लस
ई की पावर आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस, ए कैप का डिफ्रेंसिएशन 0 है और यह जाएगा डेल बाई डेल टी ई की पावर माइनस आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस, इतनी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ए कैप का डिफ्रेंसिएशन 0 हमने माना है, राइट। तो इतना आ जाएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे चेन रूल से। तो सबसे पहले ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस, फिर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आई एच कैप अपान एच क्रॉस। ओके, ये इतना डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा इसका। फिर आपके पास है ए कैप ई की पावर माइनस आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस प्लस ई की पावर आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस ए कैप, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सबसे पहले ई की पावर माइनस आई टी अपान एच क्रॉस हो जाएगा, फिर इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे चेन रूल से तो आ जाएगा माइनस आई एच कैप अपान एच क्रॉस, इतने के बराबर आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सो इसमें से आई अपान एच क्रॉस हम लोग बाहर ले सकते हैं। सो या तो ऐसे कर सकते हैं, ओके, सो लेट्स टेक आई अपान एच क्रॉस बाहर, कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई की पावर आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस एच कैप ए कैप ई की पावर माइनस आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस, ओके, राइट। फिर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये माइनस, यहाँ बच जाएगा और ये इतना आ जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पावर आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस, आई अपान एच क्रॉस हम लोगों ने बाहर ले लिया है, दिस इज योर ए कैप, और यहाँ आ गया ई की पावर माइनस आई टी एच कैप एच क्रॉस, और फिर आपके पास है यहाँ पे एच कैप ब्रैकेट क्लोज। सिंस एफ एच कैप का फंक्शन अगर है और एच कैप ये हमेशा कम्यूट करेंगे, राइट। तो इसका मतलब है कि ई की पावर आई टी प्लस माइनस दोनों ही एच कैप अपान एच क्रॉस एच कैप ये हमेशा कम्यूट करेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो जब कम्यूट करेगा तो इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एच कैप इधर लिख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग, तो यहाँ पे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे केवल ज़रूरत है, तो हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा ये डी वाई डी टी ए एच कैप इज नथिंग बट दिस इज आई अपान एच क्रॉस, ओके, एच कैप हम लोग पहले लिख लेते हैं और ई की पावर आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस बाद में लिख देंगे, दिस इज योर ए कैप ई की पावर माइनस आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस माइनस, यहाँ पे तो हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ई की पावर आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस ए कैप माइनस आई टी एच कैप अपान एच क्रॉस, और फिर यहाँ पे है एच कैप, ओके, राइट। आई अपान एच क्रॉस हो गया, दिस इज योर एच कैप, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट ए एच कैप, है ना, हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन। सो दिस विल बी योर ए एच कैप, ओके, माइनस ये कितने के बराबर होगा, सिमिलरली ये भी आपका ए एच कैप ही है, तो दिस इज योर ए एच कैप और यहाँ पे आ गया एच कैप, राइट। तो एच ए एच कैप माइनस ए एच कैप, सो व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट आई अपान एच क्रॉस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वन सेकेंड, सो अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस बाहर लेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा एच कैप ए एच कैप और ये प्लस हो जाएगा ए एच कैप एच कैप, राइट। एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज माइनस आई अपान एच क्रॉस, और ये जो है ये है कम्यूटेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेशन बिटवीन ए एच एंड एच कैप, ओके। सो दिस विल बी योर डी ए एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन
एच क्रॉस, या आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे सो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1 माइनस माइनस प्लस, तो यह जाएगा 1/आई एच क्रॉस हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन का कम्यूटेशन। ओके, so this equation which we have derived, d by dt ah cap is equal to 1/ih cross is equal to ah cap h cap plays, this equation plays the role of Schrodinger equation, the role of Schrodinger equation the role of Schrodinger equation within the Heisenberg picture, within the Heisenberg picture. Okay, right, बट इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट, और यही आपका हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, राइट। और अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से थोड़ा सिमिलरिटी देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, डायनामिकल वेरिएबल जो होते हैं, सो दिस इक्वेशन इज आल्सो सिमिलर टू, इट इज सिमिलर to classical equation of motion, classical equation of motion dA by dt is equal to Poisson bracket between A and Hamiltonian, okay, where this thing is nothing but Poisson bracket, okay, the curly bracket is Poisson bracket, okay, और आपके पास डेल ए अपॉन डेल टी जो है वो क्या है, 0 है, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है। तो हमने यहाँ से एक क्लासिकल एनालॉजी भी डिराइव कर लिया कि ये जो इक्वेशन है ये क्लासिकल एनालॉग है किसके, जो डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, डायनेमिकल जो वेरिएबल होता है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, राइट, उससे कुछ मिलता जुलता है ये इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग पिक्चर। तो हाइजेनबर्ग पिक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास हाइजेनबर्ग पिक्चर में जो स्टेट वेक्टर होता है वो कैसे डिफाइन होता है, दैट इज डिफाइंड वेरी सिंपली, ओके, सो इट इज डिफाइंड एज दिस थिंग साई टी एच, यानी टाइम डिपेंडेंस जो एच का होगा दैट इज गिवन बाय यू डैगर टी साई टी, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो दिस इज नथिंग बट जो स्टेट वेक्टर होगा उसका टाइम डिपेंडेंस हाइजेनबर्ग पिक्चर में दैट इज जस्ट जो साई 0 होगा श्रोडिंगर पिक्चर का उसके बराबर होगा, इट इज जस्ट इक्वल टू साई 0 ऑफ श्रोडिंगर पिक्चर, दैट मीन्स द टाइम डिपेंडेंस ऑफ स्टेट वेक्टर इज कंप्लीटली फ्रोजन, ओके, राइट। फिर हम लोगों ने इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट किया, तो देखा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो श्रोडिंगर पिक्चर में आएगी वो हाइजेनबर्ग पिक्चर के बराबर आएगी, ओके, और यहाँ पे AH हमारे पास कितना होता है, दैट इज गिवन बाय दिस मच, यानी कि हाइजेनबर्ग पिक्चर में जो ऑपरेटर दिया जाएगा करस्पॉन्डिंग टू श्रोडिंगर पिक्चर, इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ओके, इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। फिर इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया, हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, या श्रोडिंगर इक्वेशन इन हाइजेनबर्ग पिक्चर, वो हमारे पास ये है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग पिक्चर।